हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th मैथमेटिक्स 6.3 में हमारा 20 क्वेश्चन तक कंप्लीट हो चुका था। 21वें क्वेश्चन से हमको बताना था। ठीक है, जो लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं वो लोग ज़रूर देख लें, क्योंकि यहाँ पे समझ में अच्छे से नहीं आएगा। ठीक है, अगर पढ़ें तो अच्छे से आएगा। ध्यान से देखिएगा। 21वें क्वेश्चन पे हमारा कह रहा है वक्र y बराबर एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 6, यानी जो वक्र दिया है पहले उसको लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है ना। अब वक्र का क्या करते हैं अवकलन, तो dy बाई डी एक्स बराबर एक्स क्यूब का क्या आएगा 3x स्क्वायर और प्लस 2x का क्या आएगा 2। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। करके उन अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए। अब अभिलंब का समीकरण ज्ञात करने के लिए पहले अभिलंब की प्रवणता, यह क्या है आपका, यह प्रवणता है। किसकी प्रवणता है? स्पर्श रेखा की प्रवणता है। लेकिन हमको ज्ञात किसका करना है? अभिलंब रेखा की प्रवणता। तो अभिलंब रेखा की प्रवणता जो होती है वह क्या होता है -1 बटे डी वाई बाई डी एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आपके पास क्या फाइंड हुई है 3x स्क्वायर प्लस 2x। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए इसके बाद क्या कर रहा है, अभिलंब का समीकरण याद कीजिए। जो रेखा इसके समांतर है, अब इसके समांतर है तो इसकी भी तो प्रवणता निकलेगी। किसके लिए? x प्लस 14y प्लस 4 बराबर 0 की प्रवणता कैसे निकालेंगे? y बराबर एम एक्स प्लस सी के रूप में बना के। तो 14y इसे रहने दीजिए, x इधर आएगा तो -x और प्लस 4 इधर आएगा तो -4। हमको y की वैल्यू चाहिए, तो -x और बटे में क्या आ जाएगा 14 -4 बटे 14, यानी 14 का इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। अब प्रवणता हमको पता हो गया ना। प्रवणता क्या आया देखिए -1 बटे 14, इसकी प्रवणता -1 बटे 14 और यहाँ पर अभिलंब की प्रवणता आ गई। अभिलंब इसका क्यों नहीं निकाले हैं? क्योंकि इसके लिए समांतर कहा है। यह जो आपका वक्र था इसका अभिलंब की प्रवणता निकला है, इस रेखा की प्रवणता निकाल लिए और यह एक दूसरे के क्या है? समांतर है। लिखेंगे चूंकि रेखाएं क्या हैं? समांतर है। जब समांतर है तो दोनों प्रवणता आपस में बराबर होती है। पहली प्रवणता आपके पास है -1 बटे 3x स्क्वायर प्लस 2x और दूसरी प्रवणता आपके पास दिया गया है -1 बटे 14। माइनस से माइनस कैंसिल, तिरक गुणा हो सकता है इसका, तो 3x स्क्वायर प्लस 2x का गुणा इसमें, तो 3x स्क्वायर प्लस 2x। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर इसका अवकलन क्या आया था आपके पास x क्यूब का 3x स्क्वायर और 2x का 2 आएगा केवल, तो यहाँ पर भी 2 रहेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या रहेगा 3x स्क्वायर प्लस 2 का गुणा 1 में 3x स्क्वायर प्लस 2 और बराबर 14 का गुणा 1 में 14 है। अब 3x स्क्वायर बराबर 2 इधर आएगा तो -2 और 14 में से 2 के 12, 3 चौक 12, तो x स्क्वायर का मान 4 है तो x का मान आएगा +-2, यानी x का 2 मान आया है। x का एक मान आया है 2, एक मान -2। अब y का मान कैसे आएगा? समीकरण 1 में चाहे 2 में रख दीजिए, तो हम 1 में रख दे रहे हैं। y बराबर x का क्यूब है, यानी 2 का क्यूब क्या आएगा 8 प्लस 2x यानी 2 दूनी 4 और प्लस 6, तो y बराबर 8 4 12 6 18। एक निर्देशांक पता हो गया। दूसरा निर्देशांक आप लोग -2 रख के निकाल लेंगे, यानी 2 निर्देशांक, एक माइनस यानी 2 का मान 18। अगला आप लोग -2 का मान 18 या -2 रख के देखेंगे तो y की जो वैल्यू आएगी अगली पॉइंट आएगी। तो हम एक ही प्राप्त कर लिए हैं, लेकिन हमको बिंदु थोड़ी याद करना था, हमको अभिलंब का समीकरण याद करना था। तो समीकरण के लिए फार्मूला होता है y माइनस y1 इक्वल टू यम कोष्टक में x माइनस x1। तो यह x1 y1 का निर्देशांक रख दीजिए, तो y माइनस y1 की जगह 18 बराबर यम। अब यम की वैल्यू आपके पास पहले ही दिया गया है -1 बटे 14 कोष्टक में x माइनस x1। x1 का मान 2 है। अब आप लोग इसको फाइंड कर लेंगे, एक समीकरण प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार से एक समीकरण प्राप्त होने के बाद एक समीकरण आपके पास और प्राप्त होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए देखिए, हमारा 22वां क्वेश्चन है परवलय y स्क्वायर बराबर 4ax के बिंदु 80 स्क्वायर 280 पर स्पर्श रेखा और अभिलंब रेखा के समीकरण ज्ञात कीजिए। तो आपका परवलय दिया है या वक्र दिया है, इससे मतलब है नहीं, आपको करना है केवल अवकलन। तो डायरेक्टली अवकलन करके बता दे रहे हैं, ज़्यादा कठिन तो है नहीं। y स्क्वायर का क्या आएगा 2y और y के लिए dy बाई डी एक्स कहाँ से आया बताया गया है। 4 एक कांस्टेंट है, इसका अवकलन होना नहीं है, x का आएगा 1। हमको dy बाई डी एक्स चाहिए, तो dy बाई डी एक्स के लिए 4a और 2y कहाँ चलाएगा बटे में, 2 दूनी 4, यानी आ गया 2a अपान y। लेकिन dy बाई डी एक्स के लिए आपका बिंदु भी तो दिया गया है। क्या दिया है?
80² कामा 280 रख दीजिए इसी में। तो 2a बटे यह x का मान, यह y का मान होता है, तो x तो इसमें कहीं है नहीं, बटे में y का मान दिया है 280, तो 280 रख दीजिए, यह इससे कैंसिल, तो 1/t आ गया। लेकिन हमको एक बार स्पर्श रेखा एक बार अभिलंब की प्रवणता, तो यह किसकी प्रवणता आया है? स्पर्श रेखा की ना। अभिलंब का कहेगा तो पलट के आगे माइनस लगा दीजिएगा, ठीक है। लेकिन हमको समीकरण ज्ञात करना है, तो समीकरण के लिए जानते हैं आप लोग y माइनस y1 इक्वल टू यम कोष्टक में x माइनस x1। अब x1 y1 का निर्देशांक क्या दिया गया है? 80² कामा 280, यह क्या है? x1 y1, और यम यानी डिवाई बाई dx के लिए मान दिया है 1/t, तो आप लोग इसमें रख लेंगे, समीकरण प्राप्त हो जाएगा स्पर्श रेखा का। इसके बाद अभिलंब रेखा का कहेगा तो केवल -1/t करके इसी नियम की जगह रख के लगा लीजिएगा, 2 समीकरण प्राप्त हो जाएगा, ठीक है, सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बोर्ड पेपर में बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है, इसलिए ध्यान से समझेंगे। कह रहा सिद्ध कीजिए कि वक्र x बराबर y², यानी 2 वक्र दिया गया है, एक दिया है x बराबर दिया है y², यह पहला समीकरण है, और दूसरा दिया है x y बराबर k। 2 समीकरण दिए गए हैं आपके पास ना। अब दोनों समीकरण में पहले हम बिंदु निर्देशांक तो ज्ञात कर लेंगे, जब बिंदु ज्ञात करेंगे तब जाके हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो लिखेंगे समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखिएगा, बिंदु पता होने के बाद ही हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि 2 समीकरण दिया है, जब 2 समीकरण दिया है तो दोनों समीकरण से बिंदु तो पता हो ही जाएगा। 1 का मान 2 में रख दीजिए, तो 2x लिखा है यहाँ पर ना, x की जगह क्या लिख सकते हैं? y², तो y² और बगल में क्या है? y बराबर k, y² और y मिलके क्या आ जाएगा? y³ बराबर k। हमको किसकी वैल्यू चाहिए? y का, तो k है, क्यूब उधर जाएगा तो पलट जाएगा, 1/3 आ जाएगा। y का मान पता हो गया, इसलिए x बराबर, यानी समीकरण 1 से, समीकरण 1 में देखिए x बराबर y का स्क्वायर है, और y का मान क्या है? k की पावर 1/3 का स्क्वायर कर देंगे, यानी x का मान आपके पास आ गया, स्क्वायर अंदर आएगा, 2/3 आ जाएगा। यानी बिंदु पता हो गया आपको, x का मान y होता है, x का मान k की पावर 2/3 और कामा y का मान k की पावर 1/3। आपका यह बिंदु पता हो गया। अब बिंदु पता होने के बाद हमको करना क्या है? 2 वक्र दिया गया है, एक वक्र x बराबर y², एक वक्र x y बराबर k, एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। समकोण पर काटने का मतलब दोनों की प्रवणताओं का गुणनफल -1 होगा, यह याद रखिएगा, समकोण का मतलब यही होता है, यानी लंबवत, ठीक है। तो पहले दोनों की प्रवणता तो हम निकाल लें। x बराबर y² पहला समीकरण दिया है ना, इसका अवकलन करेंगे, x का आएगा 1 और y² का 2y, और y के लिए dy/dx, तो dy/dx के बराबर क्या आ जाएगा? 1/2y आएगा। नोट हुआ यहाँ तक? dy/dx की वैल्यू फाइंड हो गई, लेकिन dy/dx के लिए हमको बिंदु दिया गया है, यही दिया गया है ना, k की पावर 2/3 और k की पावर 1/3 दिया गया है, इसी में रख दीजिए। 1/2 बगल में y है, यह x यह y, तो y का ही केवल मान रख दीजिए, k की पावर 1/3। पहली प्रवणता आपको पता हो गया। अभी एक प्रवणता और ज्ञात होगा, कैसे? 2 से x y बराबर k दिया गया है, फर्स्ट और सेकंड का अवकलन कर लीजिए इसमें, क्योंकि 2 पद हैं, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का अवकलन आएगा dy/dx, प्लस सेकेंड यानी y इंटू फर्स्ट का अवकलन 1 बराबर क्या है? k का 0, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है। हमको dy/dx चाहिए, तो हम डायरेक्टली ज्ञात कर रहे हैं, y उधर जाएगा तो -y और x आएगा बटे में। लेकिन dy/dx के लिए आपका बिंदु दिया गया है ना, बिंदु यही है, k की पावर 2/3 कामा k की पावर 1/3 रख दीजिए इसमें, -y है, वो यह x यह y, तो y की जगह k की पावर 1/3 बटे में x की जगह k की पावर 2/3। पता हो क्या? लेकिन चूंकि कहा है कि एक दूसरे को किस पर काटते हैं? समकोण पर काटते हैं। समकोण का मतलब जानते हैं, एक दूसरे की प्रवणताओं का गुणनफल -1 है। तो पहले की प्रवणता आपके पास क्या आया है? 1/2k की पावर 1/3, और दूसरे की प्रवणता है k की पावर -k की पावर 1/3 बटे k की पावर 2/3 का गुणनफल -1 के बराबर होगा। इसकी प्रवणता का गुणा -1, यह माइनस से माइनस कैंसिल, k की पावर 1/3 से k की पावर 1/3 कैंसिल। अब जो बचा उसको लिख देते हैं। आपके पास बचा है ऊपर 1 और नीचे क्या बचा है? 2 और k की पावर 2/3। अब बराबर क्या है? 1। तिरक गुणा हो सकता है, इसका तिरक गुणा इसमें कर सकते हैं, तो इधर 1 बचेगा, उधर जाएगा तो 2k की पावर 2/3। आपको घात 3 हटाना है, तो दोनों पक्षों का क्या कर दिया जाए? घन कर दिया जाए।
1 का घन आएगा 1, 2 का घन यानी 2 का क्यूब आएगा 8, और k की घन करेंगे 3 आएगा, 3 से यह 3 कैंसिल तो k स्क्वायर आएगा। यही हमको प्रूव ही लाना था, 8k स्क्वायर बराबर 1, यदि 8k स्क्वायर बराबर 1, ठीक है ना। तो प्रूव हो गया आपका, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये दोनों क्वेश्चन तो आप लोग सॉल्व कर ले रहे हैं, इन लेंगे हम बता दे रहे हैं कैसे, यानी कि बहुत हार्ड लगा ही नहीं पाएंगे, ऐसा मत समझिएगा। अति परवलय यानी वक्र दिया है आपका एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1। अवकलन कर लेंगे, एक्स स्क्वायर का 2x, ए स्क्वायर तो कांस्टेंट है, उसका अवकलन होना नहीं है, वाई स्क्वायर का 2y बटे बी स्क्वायर, लेकिन y के लिए डिवाइड बाई डी एक्स और 1 का 0। तो आप लोग इससे डिवाइड बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो यह उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा -2x बटे ए स्क्वायर, और यह इधर आएगा तो पलट जाएगा -b स्क्वायर बटे 2y आएगा, यह इससे कैंसिल और माइनस से माइनस कैंसिल, क्या आ जाएगा xb स्क्वायर बटे ए स्क्वायर y डिवाइड बाई डी एक्स की वैल्यू पता हो गई, यानी प्रवणता पता हो गया, बिंदु पता हो गया। तो आपको समीकरण ज्ञात करना है, तो y माइनस y1 इक्वल टू डिवाइड बाई डी एक्स एट x माइनस x1, यानी x1 y1 दिया गया है और आपका प्रवणता दिया गया है, इसी में रख के आप लोग समीकरण ज्ञात कर लेंगे। दूसरा कहा अभिलंब के लिए तो केवल -1 बटे डिवाइड बाई डी एक्स कर दीजिएगा, आ जाएगा उत्तर, ठीक है। देखिए 25वां क्वेश्चन अभी आपको शुरुआत में बताया गया है, वक्र दिया गया है, तो इसका अवकलन करेंगे जब, तो डिवाइड बाई डी एक्स डायरेक्टली लगा दे रहे हैं, रूट का अवकलन होता है 1/2 रूट में, और बगल में फिर से उसका अवकलन 3x का आएगा 3 और 2 का 0 छोड़ देंगे, यानी आपका आ गया 3/2 अंडर रूट में 3x माइनस 2, इतना अवकलन आ गया। और आपका यह क्या है, आपका एक स्पर्श रेखा की प्रवणता आ गई। अब इससे आप लोग एक प्रवणता और निकालेंगे, इससे प्रवणता आपका निकल जाएगा y बराबर mx प्लस c के रूप में। जब दोनों प्रवणता पता हो जाएगा तो एक दूसरे के समांतर कहा है, समांतर का मतलब इसकी प्रवणता जो आई है और इसकी प्रवणता जो आएगी वह बराबर करके x की वैल्यू फाइंड करेंगे। जब x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी तो उसका मान इसमें रख देंगे, y की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, यानी 2 मान प्राप्त होगा, x1 y1। x1 y1 पता हो गया और इससे आपको यम यानी प्रवणता पता हो गया। जब प्रवणता यम पता हो गया, बिंदु का निर्देशांक पता हो गया, तो स्पर्श रेखा का समीकरण का फार्मूला y माइनस y1 इक्वल टू यम कोष्टक में x माइनस x1 करके फाइंड कर लेंगे। बहुत सरल है, सॉल्व हो जाएगा। और जो एग्जाम्पल 26वां 27वां जो दिया गया है आपका, वह तो बहुविकल्पी है, सॉल्व हो ही जाएगा, पढ़ाया गया है अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग नोट्स में कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट डे से आप लोगों को नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाया जाएगा, यानी 6.4 या जो भी होगा, ठीक है ना, इतना आप लोग सब्जेक्ट में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही।